सभी छात्रों को नमस्कार। आप अपने घर पर अपने परिवार के साथ सकुशल एवं स्वस्थ रहेंगे, ऐसी हमारी कामना है। आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें पाठ 13 पर्यायवाची शब्द को पढ़ेंगे। आप जानते हैं पर्यायवाची शब्द वो शब्द कहलाते हैं इनके बहुत सारे एक जैसे नाम होते हैं, यानी एक जैसा अर्थ होता है, नाम चाहे वो अलग अलग हों। तो आज हम वैसे ही शब्द यानी पर्यायवाची शब्द को पढ़ेंगे। आप ये देख रहे हैं चित्र में, ये एक फूल का चित्र है। इसको हम पुष्प भी बोलते हैं, कुसुम भी बोलते हैं, फूल भी बोलते हैं और सुमन भी बोलते हैं। लेकिन इसका मीन्स क्या होता है, हम कुछ भी बोलें इसका अर्थ होता है फूल। दूसरा भी उदाहरण दे रखा है, यहाँ पर रवि यानी सूरज का चित्र दे रखा है। इस चित्र को हम सूरज को क्या क्या बोलते हैं, रवि बोलते हैं, सूरज बोलते हैं, दिनकर यानी दिन करने वाला दिनकर बोलते हैं और सूर्य भी बोलते हैं। तो इन सभी का अर्थ क्या निकलता है, सूरज। तो इस तरह से हम बहुत सारे नामों से हम नाम बोल करके बताते हैं, लेकिन उसका अर्थ एक ही निकलता है, इसलिए हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब ये देखिए, नीचे दिए गए जो चित्रों में नीचे लिखे हुए अर्थ का लगभग समान अर्थ होता है। इस प्रकार के शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चलिए इसे हम परिभाषित करते हैं कि परिभाषा को हम किस तरह से लिखेंगे। समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब इसमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ेंगे कि पक्षी का चित्र दे रखा है। इसमें देखेंगे पक्षी को क्या क्या नाम से बुलाते हैं, खग, बेहग, परिंदा, नवचर। परिंदा क्योंकि इनके पर होते हैं इसलिए परिंदा। नव यानी आकाश में उड़ने वाले ये होते हैं इसलिए इनका नवचरना हुआ। दूसरा है दिन यानी आप जानते हैं दिन निकलता है, उसमें हमें सब कुछ दिखाई देता है, हम सब काम करते हैं और दिन हमें सूरज निकाल के देता है। तो दिन को कहते हैं दिवस, बासर, बार और दिवा। नेक्स्ट है तालाब का है ताल, जलाशय, सरोवर और सर। इसको भी हम इतने सारे नामों से बुलाते हैं। नदी को सरिता, तटनी, तरंगिनी और सरिता के नाम से बोला जाता है। दूसरा है आँख को हम नेत्र, नयन, लोचन और चक्षु बहुत सारे नामों से बुलाते हैं। पवन यानी हवा, वायु, समीर, अनिल। इसके बाद पर्वत को हम पहाड़, गिरी, अचल और शैल के नाम से बोलते हैं। ईश्वर को हम भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं और बहुत सारे नाम से इनको बुलाते हैं। फिर है कमल को हम पंकज, जलज, सरोज, नीरज आदि नाम से बुलाते हैं। इस तरह से आपका नेक्स्ट में है 10वां नंबर है आपका घर को हम सदन, धाम, भवन और ग्रह के नाम से बुलाते हैं। चंद्रमा को चंद्र, शशि, हिमांशु, राकेश। उसके बाद है माता को आप मम्मी कहते हैं वैसे तो, लेकिन मम्मी सही शब्द नहीं होता है क्योंकि मम्मी तो और एक चाइनीज शब्द है, इसको नहीं बोलना चाहिए। पर हम क्या बोलते हैं, माता को हमारे यहाँ पे जननी, माँ, अम्बा, धात्री कहा जाता है। वैसे ही राजा को नृप, भूप, महीप, नरेश। इसके बाद है रात को कहते हैं निशा, रैन, रजनी और रात्रि। इसके बाद है सांप को देखते ही डर लगाता है आप सभी को लगता है, मुझे भी लगता है। तो इसको हम और किन नामों से बुलाते हैं, वो है सर्प, नाग, विषधर क्योंकि ये बहुत जहरीला होता है, इसके काटने से आदमी मर जाता है इसलिए विषधर, भुजंग क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा काले रंग का भी होता है। इसके बाद है लक्ष्मी जानते हैं आप, सभी जानते हैं, ये हमारे हिंदू धर्म में एक देवी का नाम है लक्ष्मी। इसे कहते हैं धन, लक्ष्मी, पैसा, रुपया, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो लक्ष्मी को कहते हैं रमा, कमला, हरिप्रिया और चंचला।
इसके बाद गंगा। गंगा एक नदी है, हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र नदी कहा जाता है, इनको पूजा भी जाता है। ये सबसे अच्छी और पवित्र नदी मानी जाती है, भारत की ये सबसे बड़ी नदी भी है। इसे कहेंगे गंगा को सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी और जानवी। अतिथि, अतिथि यानी मेहमान, जो आपके घर में आते हैं, समय समय पर देखते हैं आपके मेहमान आते हैं, आप उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? अतिथि, मेहमान, पाहुना, आगंतुक और अभ्यागत। उसके बाद मोर। मोर सब पक्षियों में सबसे सुंदर एक पक्षी है और इसको तो सभी पसंद करते हैं, इनका डांस भी बहुत अच्छा लगता है। तो मोर को और किन नामों से हम जानते हैं उसको देखते हैं। मोर को मयूर, केकी, सारंग और सिखी। इसके बाद आता अमृत। अमृत जानते हैं, हमारे जो जब युद्ध हुआ था राक्षस और देवताओं में, तो उसमें समुद्र मंथन किया गया था कि हम अमृत निकालेंगे इसमें से। तो समुद्र मंथन किया गया था, तो उसमें से बहुत सारे रत्न निकले थे, उसमें एक अमृत भी था और अमृत को पाने के लिए सभी बड़े आतुर थे। अमृत को एक बार पीने के बाद कहते हैं कि वो कभी जो पीता है वो कभी मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है। इसलिए अमृत बहुत ही बेशकीमती एक क्या कहते हैं, एक बहुत सुंदर रत्न है ये। तो इसको कहते हैं अमित। अमृत को कहते हैं अमीय, पीहू, सुधा और दूध। अब है आकाश। आकाश को बोलते हैं नभ, गगन, आसमान और अंबर। पेड़। पेड़ को कहते हैं वृक्ष, तरु, द्रुम और बिटप। अब आपका लास्ट आता है बादल। बादल को कहते हैं मेघ, जलज, बारिद और घन। तो इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं जो आपकी बुक में थोड़े से कम दे रखे हैं, और भी बहुत, जब आप और बड़ी क्लास में जाओगे तो बहुत सारे आप पर्यायवाची शब्द को पढ़ोगे और जानोगे। तो इस तरह से मैं समझती हूँ आप सभी को ये जो पाठ है हमारा पर्यायवाची शब्द समझ में आ गया होगा, और आप अपने घर पर इसका अभ्यास कीजिए, इसको समझिए, पढ़िए। धन्यवाद।